अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे आप लोगों को केक्स बनाने पड़े और ठंडा यख पानी हो। मुझे तो अभी भी सर्दी लगी इतनी ज़्यादा, सोच के भी। दूसरी चीज़, मैं दूसरे कमरे में आई हुई, इधर ज़रा भी हीटर नहीं है, इतनी ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा। और इतनी हाथ यख हो जाते हैं, और उसी तरह ना कोई आग ना कोई हीटर होता है ना कुछ। हम लोगों को वैसे ही केक बनाना पड़ा होता है। हाथ सही वाले ना वाइट हुए हुए थे, खून जो है ना दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा होता। अच्छा, ये वाला जो केक था ना, इसकी बड़े मज़े की स्टोरी है। ये ना कस्टमर को ना इतना प्यारा ही केक बना ना, आप लोग खुद देखना एंड पे। और कस्टमर ना केक डिलीवर होने के बाद ना मेरा इंस्टा विजिट करके ही कहती हैं, अरीबा मैंने आपके इतने ज़्यादा केक्स देखे हैं, आपने कहीं पे पल्स लगाए हुए, आपने कहीं पे हार्ट्स बनाए हुए, आपने मेरा केक इतना सिंपल सा क्यों बना दिए। मैंने कहा, आपने मेरे केक्स देखे होंगे, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस केक की जहाँ पे कंप्लीट लुक आती है ना, मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। और ये तो डिज़ाइन भी ऐसा था कि बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वैसा ही बनाया था। आप लोगों ने देखा होगा ये वाला डिज़ाइन इधर गूगल्स वगैरह पे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा हर केक पे पल्स अच्छे नहीं लगते, हर केक पे डस्ट अच्छी नहीं लगती, हर केक पे हार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, और हर केक पे फॉन्डेंट वर्क अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ तक जो चीज़ अच्छी लग रही होती है मैं वहाँ तक बनाती हूँ, और माशाल्लाह जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती मैं उस पर स्टॉप ही नहीं करती। जब मैंने इस केक पे 2 हार्ट्स लगाए ना, मैंने कहा बस हो गया इसका पूरा। इतना प्यारा। आजकल तो माशाल्लाह रोज़ेज़ जो है ना वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि हमें ना जो चीज़ जो ऐसे वाले होते हैं ना, रोज़ेज़ वाले डेकोर्स होती हैं, वो बड़े मज़े की निखर के आती हैं। तो ये मैंने रस्सी लगाई, उसके बाद उसकी बो बनाई, और बस कंप्लीट लुक हो गई उसकी। तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस पे। फिर मैंने उनको और केक्स का ना रेफरेंस दिया। मैंने उनको बोला कि आप ये केक देखें कि कोई कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिसमें ना हमें किसी एक चीज़ को हाईलाइट करना होता है। जैसे इस केक में ना हमने सिर्फ फ्लावर्स को हाईलाइट करना है, और नीचे जो हम लोगों ने रस्सी बांधी हुई है ना उसको हाईलाइट करना, हमने केक को हाईलाइट नहीं करना। तो उस वजह से मैंने केक को हाथ नहीं लगाया। अगर मैं उसको भी थोड़ा सा शोखा कर देती ना, तो इन फ्लावर्स की जो लुक है ना वो ख़त्म हो जाती। तो ये जो होता है ना आर्ट आपका, ये इसी चीज़ में होता है कि आप ना किसी एक चीज़ की तरफ फोकस करो, और आप देखो कि उसको कैसे आप फोकस कर सकते हो। मैंने उनको 2-3 सैंपल दिखाए। जैसे अभी पीछे मैंने एक वो बनाया था ना क्राउन वाला केक, मैंने उनको उसका भी रेफरेंस दिया। मैंने कहा कि जो क्राउन है ना, क्राउन वाला केक, उसका देखें नीचे केक बिल्कुल सिंपल था। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने क्राउन को हाईलाइट करना था ताकि वो थोड़ा सा ना शोखा शोखा सा लगे, दूर दूर से चमके, वो वाला, उस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसके केक को सिंपल छोड़ा था। ऑल्दो मैंने उसकी डिज़ाइनिंग की थी, लेकिन सिर्फ ब्लैक कलर में। मैंने और कोई कलर एडिशन नहीं की, ताकि जो होगा ना ऑडियंस वगैरह जो देखने वाले होते हैं लोग, इवन के वो कस्टमर हो गए और हमारे दूसरे व्यूवर्स हो गए, उनका बेसिक फोकस जो है ना वो क्राउन पे रहे। तो इस वजह से मैंने उसकी बेस जो थी ना वो सिंपल ही रखी थी, मैंने और कोई कलर यूज़ नहीं किया था। तो आप लोग भी ना ये चीज़ को समझा करो, ठीक है, जो बेकर्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि ये जो होता है ना एक आर्ट होता है, इसको समझना पड़ता है कि हर चीज़ को भरना नहीं होता। मैं आप लोगों को शुरू से कहती हूँ कि कभी भी आप लोग किसी चीज़ को भरना ना शुरू हो जाओ। काफ़ी ज़्यादा होता है हम लोग की स्टार्टिंग में, तो होता है हमारी अक्सर फिनिशिंग नहीं आ रही होती, तो हम लोग उसको किसी ना किसी तरह कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग कवर वैसे अव्वल तो आप लोग ना उसकी फ्रंट साइड ही वही रखो जो सबसे क्लीन वाली हो। ठीक है, मैं अभी तक यही वाला हर बार आजमाती हूँ। जो थोड़ी सी होती है ना मुझे रफ़ सी लग रही होती है, वो मैं बैक साइड रखती हूँ, और जो क्लीन वाली होती है वो मैं फ्रंट साइड रखती हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत है ख़राब, तो आप लोग लिमिटेड उसका काम करो। ये नहीं कि आप उसको पूरा भर दो, ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर लगे, जैसे दुल्हन बैठी हुई है। मैं अक्सर ये वाला वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि वाकई अक्सर केक्स में लगता है जैसे ये दुल्हन बने हुए हैं। तो सिंपल रखा करें, डिसेंट जो होता है ना केक, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, ये जो केक था ना ये कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर था, और इन्होंने ना अपने भाई के लिए भेजना था। इन्होंने कहा था आपने ना दाढ़ी मूंछ बनानी है। तो मैंने कहा मूंछ तो बन जाएगी, लेकिन दाढ़ी कैसे बनाऊँ? उन्होंने तो मुझे सैंपल पिक्चर भेजी। तो सैंपल पिक्चर के ना देख के मैंने फिर बनाया उसको, और इतने मज़े की दाढ़ी बन गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये दाढ़ी बनाई थी, और सिंपल मैंने इसका ना टिप बताई थी आप लोगों को जब मैंने यूट्यूब पे फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाना सिखाए थे ना। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह ऐसे कोई हो ना कटर से कटिंग करने वाला कोई फॉन्डेंट वर्क हो तो उसको कैसे करते हैं। उसको आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर नहीं करना होता, आप लोगों ने उसको थोड़ा सा ना फॉन्डेंट को चिपचिपा सा लेना होता है, ताकि वो नीचे बोर्ड के साथ चिपक जाए, सॉरी नीचे जो टेबल होता है उसके साथ चिपक जाए, और आप लोग आराम से ना उसकी कटिंग कर लो। वरना जो है ना फॉन्डेंट इधर उधर हिलती है, और वो फिर सही से कटिंग नहीं हो पाती। तो उस वजह से बाकी जो जितनी भी होती है ना फॉन्डेंट, उनको कॉर्नफ्लोर डस्ट करते हैं ताकि वो चिपके नहीं। लेकिन ऐसे जो केक्स होते हैं ना जिसमें हम लोग
हाथों से काम करना होता है, हाथों से कटिंग करनी होती है, उनको नीचे किसी के साथ टेक्स लाज़मी देनी होती है ताकि कटिंग अच्छी हो जाए। और ये जो पूरी दाढ़ी थी ना, ये मैंने वैसे ही कट की थी विदाउट कॉर्नफ्लोर, और एंड पे जो है ना मैंने उसको कटर की हेल्प से उठा लिया था। बाकी ये वाला केक था जो कस्टमर ने मुझे इंस्टा पे स्टोरी लगा के टैग भी किया था, और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे। इनकी मदर जो थी ना वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, जो ब्लू वाला है ना, वो खुद भी डरी थी, कह रही थी कि बस अम्मी को पसंद आ जाए तो बारी नियार हो जाएंगे। उस टाइम मैं भी डरी थी, मैंने कहा आज इनकी अम्मी से डन हो गया ना तो वाकई में मैं कामयाब बन जाऊँगी। कामयाब ऐसे होते हैं कस्टमर जिनके ना घर में होता है कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा ना टेस्ट कॉन्शियस होता है, तो उनसे अगर डन हो जाए ना तो फिर मैं समझती हूँ कि बंदा ना कामयाब हो गया। तो मैं बस यही इसी चीज़ के इंतज़ार में थी कि उनकी मदर का रिव्यू आए तो मैं शेयर करूँ आप लोगों से। तो ये था कि बहुत अच्छा रिव्यू आया था उनकी मदर की साइड से, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। उसके बाद ना ये लावा केक आया था आलियाज़ बेक हाउस की तरफ से, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने टेस्ट करके बताना है, और अंदर से जब लावा गिरा मुझे पहले लगा जैसे हम लोग नॉर्मल ड्रीम केक जो होता है ना वो है। जब अंदर से लावा देखा मैंने कहा ओह ये तो लावा केक है, मैंने फर्स्ट टाइम ही खाया था और मज़े का था। जैसे होता है ना सही डार्क चॉकलेट वाला जो टेस्ट आता है वो था, स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर, तो खाने में तो बहुत मज़े का था।